नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। तो भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाने उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, जिसकी वजह से आज महल्ले वालों के बीच में हूँ और हमारा जो इलाका है वो तकरीबन 99% कांग्रेसी लोग रहते हैं यहाँ पर और सब लोग कांग्रेस को ही चाहते हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारे अब्दुल सत्तार सेठ साहब माजी महापौर, आप देख रहे हैं कि लोग इनको अवाम 25 से 30 साल से चुनकर दे रही है, तो ये एक मिसाल है। इसी हिसाब से मुझे भी हमारे अब्दुल सत्तार सेठ साहब ने मुझसे भी कहा कि आप मुखी साहब आप जो है कांग्रेस पार्टी में आइए, तो मैं कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया और उसी बिना पर आज ये महल्ले वाले और हमारे इस इलाके के लोग, नौजवान बुज़ुर्ग, सभी लोगों ने मेरी गुलपोशी की और मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एमआईएम के साबिक़ा शहर सदर अब्दुल मुखीद की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते ही इनके चाहने वालों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। अब्दुल मुखीद जो कि एक समाजी खिदमतगार और मजबूत लीडर के तौर पर माने जाते हैं, वो जिस पार्टी में भी जाए उनके पीछे हज़ारों की तादाद में लोग हमेशा उनके साथ देते हैं। अब्दुल मुखीद ने गुज़िश्ता दिनों अशोक चौहान के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इसी के ज़िमन में अब्दुल मुखीद की गुलपोशी कुतुब नगर के मुकामी बाशिंदों की जानिब से की गई। इस इलाके के नौजवानों ने ढोल और ताशे की धुन पर जश्न मनाते हुए लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की। इस जश्न में कारपोरेटर अब्दुल सत्तार अब्दुल गफ्फार के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। जो कि आज इस खुशी के मौके पर सभी लोगों ने, हमारे अब्दुल गफ्फार साहब भी साथ में मौजूद हैं और महल्ले के सब बुज़ुर्ग लोग, नौजवान लोग मौजूद हैं और हमारे दोस्त अहबाब सब मौजूद हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इन्होंने आज मेरी गुलपोशी भी की और सब मसरत का इजहार किया और सबका कहना यही था कि माननीय आदरणीय अशोक चौहान जो कि नांदेड़ के शेर है और नांदेड़ में इनकी ही लीडरशिप चलने वाली है, लिहाजा सभी लोग यही चाहते हैं कि आगे भी आइंदा भी कांग्रेस पार्टी ही चुनकर जाना चाहिए। और पूरी अवाम से मेरी भी गुजारिश है कि आइंदा वक्तों में जब भी इलेक्शन होंगे तो सभी लोग कांग्रेस का ही साथ देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी था, लेकिन वो पार्टी के अंदर कोई दम नहीं है, क्योंकि ये लोगों के पास में कोई डिसिप्लिन, कोई नज़्म व ज़ब्त, कोई प्रोग्राम नहीं है। लिहाजा ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई पार्टी सही पार्टी नहीं है और यहाँ पर जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो शामिल हुए हैं वो लोगों को आपको मालूम है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। खाली सिर्फ़ और सिर्फ धमकी दे रहे हैं, जहाँ पर भी स्टेज प्रोग्राम होता है खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हमारे सामने कोई आदमी आया तो हम वैसा कर देंगे। तो ये ऐसे से पार्टी नहीं चलती मेरे भाई। आज जो है कांग्रेस पार्टी, आज आप देख रहे हैं 1947 से हिंदुस्तान आज़ाद हुई जब से ये पार्टी चल रही है, लेकिन ये पार्टी जब से चल रही है आज तक ये लोगों ने कभी धमकी की बात नहीं की है। माननीय अशोक चौहान डीपी सावंत साहब एमएलए बन चुके हैं 2-2 मरतबा, हमारे राजूरकर साहब 2-2 मरतबा एमएलसी बन चुके हैं, हमारे अब्दुल सत्तार वही महापौर बन चुके हैं, लेकिन आपने देखा कि कभी ये लोगों ने कभी धमकी की बात नहीं किया। और इनके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास तो कोई पद नहीं, कोई इनका कोई एक लीडर नहीं, कोई इनका कोई एक कारपोरेटर चुनकर नहीं आया, उसके बावजूद भी ये लोग धमकी की बातें करते हैं। तो ये लीडरशिप का तरीका नहीं है और मुझे भी ऐसा समझ में आया कि मैं भी जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर काम करूं। आज मेरे साथ पूरी अवाम है और इंशाअल्लाह हमारे अब्दुल सत्तार साहब, हमारे गफ्फार भाई और हमारे मसूद भाई सब हमारे साथ में हैं और इंशाअल्लाह हम खांदे खांदे लगाकर काम करेंगे। इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का। दूसरी भी पार्टी थी, आप कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल, इसका क्या वजह?
नहीं, उसकी वजह यही है, आप जिस तरीके से बतला रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, असल में मैं रीज़न ये बतलाना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मैंने अभी क्लियरिफिकेशन दिया, क्योंकि ये पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। और आप देख रहे हैं कि ये जो सेकुलर पार्टी है, ये पार्टी के अंदर सभी उलमाए दीन हैं इनके साथ हुफ़ाज़ इकराम है, इनके साथ में बड़े बड़े काबिरीन हैं, इनके साथ में जो है नौजवान लोग हैं, मुस्लिम लोग, पूरे सब साथ में लोग, पूरे सेकुलर पार्टी है। इसी वजह से है। तो हम तो छोटे दिमाग वाले लोग, तो हमको क्यों नहीं रहना चाहिए? जब बड़े बड़े दिमाग वाले लोग रहते हैं इसमें, बड़े बड़े उलमाए इकराम है पार्टी के अंदर, जमीयत उलमा हिंद है और ऐसे कई लोग हैं, सब कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, तो हम भी क्यों ना इसमें शामिल होना चाहिए। इस बिना पर मैं भी ये सोचा कि हम भी जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। और हम बहुत दिन से, मैं कांग्रेस के विरोध में रहा, 20 साल 25 साल में अपने लाइफ के 20 साल डाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपोजिशन में रहने के बाद में हमने देखा कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, हम मुसलमानों का कोई काम नहीं कर सकते अपोजिशन में रह के। हम कांग्रेस पार्टी में रहकर खाली हमारा जो है नाम बदलेगा, पार्टी बदलेगी, कांग्रेस पार्टी रहेगी, अशोक राव साहब की फ़ोटो रहेगी, क्या होने वाला है भाई? अच्छी बात है ना। एक आदमी जो है हमारे मुख्यमंत्री है, माजी मुख्यमंत्री है, और इंशाल्लाह आगे भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम पूरी ताकत लगा देंगे यहाँ पर, और ऐसे लोगों के साथ हमको रहना चाहिए। इसलिए हम ये तय किया है कि सेकुलर पार्टी के साथ रहना चाहिए। एक नौजवान खुदबे नगर की धड़कन और खुदबे नगर के लोगों का एक काम करने का जज्बा रखते हैं मुखिद भाई। हम ये चाहते थे, इससे पहले भी हमने उनसे कहा था कि मुखिद भाई कांग्रेस में आ जाओ, आपको टिकट दे देंगे, पर उन्होंने जो बताए थे कुछ अड़चन उन्होंने जहाँ थे वहाँ थे, ईमानदारी से थे, जो पार्टी में थे ईमानदारी से काम किए, उन्होंने ईमानदारी से लड़े, पर उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश नहीं किए। पर अभी देश के जो हालात बनते हैं और सियासी शौर रखते हैं उन्होंने कि भाई हिंदुस्तान में एक पार्टी कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, हर समाज को लेके चलती है। और आज खुदबे नगर के जनता ये भी चाहती है कि कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। आज हमारी ताकत बढ़ गई मुखिद भाई साथ में रहने के बाद। आज खुदबे नगर चौरस्ते पे अल्लाह के फजल से विकास का काम हम मिल के करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे नेता अशोक राव चौहान जो एक साफ सुथरा नेता है, खास करके मैं बताना चाहता हूँ, जिसका नेता अच्छा रहे उसका सब काम सही होता है। आज हम भी 30 साल से अशोक राव की क़यादत में काम करते हैं। अल्लाह चाहे तो आगे मुखिद भाई को भी हम साथ में रखकर और इस लोकसभा विधानसभा में अल्लाह के फजल से कांग्रेस को यहाँ से कामयाब करेंगे, क्योंकि कितने भी पार्टी आ जाएंगे पर खुदबे नगर की जनता जानती है कि उनके दुख सुख में कौन साथ देता है, उसके साथ रहती है। मैं इतना ही कहता हूँ कि भाई मुखिद भाई जो आए, हमारी ताकत बढ़ी। मुखिद भाई, गफ्फार, सभी हमारी पूरी टीम, मसूद भाई हो या पूरी कांग्रेस की टीम, अल्लाह के फजल से मुखिद भाई के साथ में और कंधे से कंधा लगा के हम काम करने की कोशिश करेंगे। आज जो मुखिद भाई का जो कांग्रेस पार्टी में जो ज्वाइन हुए हो ना, इसके खुशी में हमारे पूरे दोस्त, सब महल्ले वाले, बुजुर्ग, सब जनों मिलके हमने मुखिद भाई की गुलगोशी किए और इसमें सारे दोस्तों ने मिलकर किए। इसमें फेरोज़ भाई है, जावेद भाई है और मसूद भाई है, नईम भाई है, जब्बार भाई, इनूस भाई और जिलानी भाई, सारे जनों ने मिलके हमने जो गुलगोशी की है। और हमारे बहुत खुशी है कि मुखिद भाई कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए और इंशाल्लाह हम उनको खाने को खाना लगा काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे और हमारे को बहुत खुशी है। आगे भी आप सपोर्ट करेंगे? आगे भी और हम सपोर्ट करेंगे और हम कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे और अशोक राव चौहान साहब का हाथ मजबूत करेंगे। और हमें मुस्लिम आमदार चाहिए और हम दिलो जान से मेहनत करेंगे। जब हमारे मुस्लिम आमदार मिल गया, हम अभी नाम ले रहे हैं सत्तार सेठ का मुस्लिम आमदार के लिए, हम लोगों को जब भी मुस्लिम आमदार मिल जाएगा और हम दिलो जान लगाकर दो भी साइड से आमदार के और खासदार की सीट लाने की जिम्मेदारी हमारी, रात को रात नहीं दिन का दिन नहीं समझकर हम काम करेंगे, लेकिन हमको मुस्लिम आमदार चाहिए बस। ये बहुत खुशी की बात है कि अब्दुल मुखिद साहब जो कांग्रेस में आ गए, हमारे महल्ले वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। क्या बात? सबसे पहले और ऐसा लीडर हमें चाहिए जो भाई कांग्रेस के अंदर जाकर काम कर सके और महल्ले वालों के जो मसले मसाइल है, हाँ, जो ऐसे जो अब्दुल सत्तार साहब जैसा, मसूद साहब जैसा, मुखिद साहब, ये ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे, जो मालूमात रखने वाले है ना, ये लोग कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। मुखिद सेठ और ऐसा इंसान जब कांग्रेस में ज्वाइन होता है तो आगे के लिए हमें बहुत सहूलतें मिलेंगी।
है ना। और ये आने वाले इलेक्शन अपने लोकसभा और अपने विधानसभा का जो इलेक्शन है, इंशाअल्लाह हम भारी हद से उनको जीत कर देंगे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।